अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.8 का क्वेश्चन नंबर 8। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। इसका क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 प्लस 1/4x² प्लस सो ऑन देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस y। और ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें इसका इंटरवल दिया हुआ है जिसमें ये सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करती है। हमने ये प्रूव करना है, यानी हमें नज़र आ रहा है कि ये सारा सम किया हुआ है। सम का फार्मूला लगाना है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास? इन्फिनिट सीरीज का। y हमें दिया हुआ है, हमने वो सारा y लिख लिया। a हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी फर्स्ट टर्म a1 आ गई x/2। r हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 डिवाइडेड बाई a1, जो कि हमारे पास आ जाएगा a2 हमारे पास क्या है, ये रकम दी हुई है x² डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई x/2 इज इक्वल टू, हमने क्या किया कि इसको हमारे पास ये हमारे पास इसका जब ये ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा। x² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x, ये इससे कट गया हमारे पास, x से कट गया, ये हमारे पास आ गया x/2। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, s इन्फिनिटी वाला। हम sn वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास फाइनाइट टर्म्स का सम नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट है, सो ऑन है, इसलिए हम फार्मूला भी s इन्फिनिटी वाला लगाएंगे, जो कि हमारे पास होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। a का a लिख लें या a1 लिख लें, आपकी मर्जी है। a का मतलब है फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट की, 1 एज इट इज़, माइनस r की वैल्यू पुट की, जो कि हमारे पास आ गई x/2। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x/2 डिवाइडेड बाई, इसका हमने एलसीएम ले लिया, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू x/2 इंटू, जब ये हमारे पास इसका जब ये इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हम देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है x इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। हम अपना जवाब बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। y को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। 2y को इधर ही रहने देंगे और इसको हम उधर ले जाएंगे। हम y को अलहदा कर रहे हैं तो x को कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई, और ये आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ़ y इज इक्वल टू, हमें y दिया हुआ है और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसका हमने सम करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंड इफ़ 0 लेस देन x लेस देन 3/2 देन प्रूव दैट, हमें करना है x इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस वाई। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन अगर हो रही है ना कि ये y कहाँ से आया है, तो ये देखें ये s इन्फिनिटी की जगह पे मैंने लिखा है। क्यों लिखा है, ये देखें इस सारे को जब हम सम करते हैं तो क्या आएगा, s इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला, और वो किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो ये मैंने यहाँ से उठाकर फिर s इन्फिनिटी की जगह पे क्या लिख दिया, y लिख दिया। ये पीछे क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या हुआ कि y हमें दिया हुआ है सारा, a1 क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ गई। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का ही है। a1 आ गया हमारे पास 2/3x, r हमारे पास आ गया a2 डिवाइडेड बाई a1। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। 3 9 से कट गया तो ये हमारे पास क्या आ गया 3, और ये 2 से कट गया 2 आ गया, x से कट गया 1 x बच गया, 2x डिवाइडेड बाई 3। यूजिंग एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 या a इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी की जगह पे हमने y पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये सारा सम हमारे पास किसके इक्वल नजर आ रहा है, y के इक्वल। जब हम इसका सम निकाल रहे हैं, ये एस इन्फिनिटी है तो वो किसके इक्वल है, y के इक्वल। हमने y पुट कर दिया और a1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, r की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। चलिए अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, 2x डिवाइडेड बाई 3, और इसका नीचे एलसीएम ले लिया। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया y इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू
3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x। इसका हमारे पास ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 3 से कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बच गया 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x। इसकी अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x। y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया 3y माइनस 2x, y इज इक्वल टू 2x। 3y हमने इधर रहने दिया और x वाली टर्म को उधर ले गए और यहाँ से हमने पहले की तरह बिल्कुल 2x कॉमन ले लिया, जो कि हमारे पास क्या आ गया x इंटू 1 प्लस वाई। अब 1 प्लस वाई हम उस तरफ ले जाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू x। 3y डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 27 मीटर्स एंड इट रिबाउंड्स 2/3 of the distance it falls. If it is continues to fall in the same way, what distance will it travel before coming to rest? बच्चों पहले ना इसकी हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि अगर हमारे पास ये एक बॉल है देखें, और ये हमारे पास ग्राउंड है, हम इसको ड्रॉप करते हैं 27 मीटर्स की हाइट से, ठीक है। अब ये दोबारा एंड इट रिबाउंड्स 2/3। अब ये रिबाउंड हुई है, यानी ज़मीन से टकरा के ये दोबारा ऊपर गई है। कितना, बॉल दोबारा ऊपर गई है 2/3, यानी अपनी जितनी हाइट थी उसका 2/3 ये दोबारा ऊपर गई है। आपने भी देखा होगा जब कोई चीज़ फेंकते हैं हाइट से, वो दोबारा फुल ऊपर नहीं आती, थोड़ा नीचे ही रहती है उस हाइट से। अब ये यहाँ पे आ गई है दोबारा, और ये कितना है इसका 2/3, इसने 27 का कवर किया है। और फिर उसके बाद ये दोबारा नीचे आई है, ठीक हो गया। अब नीचे आने के बाद ये फिर जब ऊपर जाएगी तो फिर उसने जितना पहले कवर किया था उसका उसने फिर 2/3 कवर करना है। इस चीज को समझें, पहले 27 हाइट थी, ये रिबाउंड हुई 2/3 फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट, और इसके बाद जब ये दोबारा ज़मीन से टकराई और फिर ऊपर गई तो इस हाइट का फिर 2/3, ठीक, 27 का 2/3, फिर ये जितना बना इसका 2/3। कहता है कि ये कब तक ऐसे ही ज़मीन पर आती और ऊपर जाती रहेगी, यहाँ तक के बॉल हमारे पास यहाँ पहुँच जाए ज़मीन पे। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी इस सारे में, यानी ये जो ऊपर नीचे जा रही है इसमें इतने कितने मीटर तय किए, ये बताएं। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा देखें, एक बॉल को हमने 27 मीटर की हाइट से नीचे फेंका, और ये जब दोबारा ऊपर गई तो इसने कितना फासला तय किया, 27 का 2/3, ये रिबाउंड हुई, फिर ये नीचे आई और फिर ये ऊपर गई, तो इस हाइट का दोबारा ये 2/3 रिबाउंड हुई। इसी तरह करते करते अगर ये कॉन्टिन्यूस रहता है सिलसिला, तो ये रेस्ट में आने से पहले कितना ट्रैवल करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये हमने इसका बताना है। हाँ जी, यहाँ तक हमने देख लिया था, आगे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ताकि हमें हमारा टाइम ज़्यादा, हम जल्दी से अपना काम कर सकें। अब हमारे पास ओरिजिनल हाइट आ गई 27 मीटर, हाइट ऑफ फर्स्ट रिबाउंड, यानी ये जो हमारे पास फर्स्ट में वो गई ऊपर रिबाउंड हुई, उसकी हाइट हमारे पास ये वाली आ गई 2/3 27, जो कि हमारे पास 18 मीटर बनी। इसी तरह मैंने इस हाइट को कैलकुलेट किया, जो कि सेकेंड रिबाउंड की हाइट थी, वो हमारे पास आ गई 24 मीटर। और सॉरी 24 नहीं बनेगी, 3 9 × 27, 3 3 × 9, 3 2 × 6 12, ये बनेगी 12 मीटर। और इस तरह हाइट ऑफ थर्ड रिबाउंड हमारे पास क्या बनेगी, सारे को कैलकुलेट किया तो 8 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इसमें हमने एक चीज़ को देखना है यहाँ पे कि ये मैंने ये 2 का एडिशन क्यों किया है। ये देखें इधर, ये मैंने 2 क्यों लगाया है। देखें यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें, ये गेंद नीचे आई 27 मीटर, ऊपर रिबाउंड हुई 2/3 27। देखें यहाँ से फिर नीचे भी तो आई है ना,
यानी उसने 18 मीटर का फासला 2 दफ़ा तय किया। एक दफ़ा वो ऊपर गई और फिर वो नीचे आई। इसी तरह उसने 8 मीटर का फासला 2 दफ़ा कवर किया। एक दफ़ा वो ऊपर गई और फिर नीचे आई। तो ये 2 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है, ये फासला इसने 2 दफ़ा तय किया 18 मीटर का। इसी तरह 12 मीटर का भी यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 12 मीटर आएगा। सेकंड रिबाउंड है ना, फर्स्ट सेकंड, ये हमारे पास 12 बनेगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 12 मीटर यहाँ से हमारे पास ये एक दफ़ा ऊपर गई और नीचे आई, ये कितना बन गया 12 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, हम इन सारों को जमा कर देंगे। 27 मीटर प्लस 18 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस जो नेक्स्ट था वो हमारे पास बना 8 मीटर प्लस सो ऑन। अब जो ये वाली है ना, यहाँ से ये एक जैसी सी सिमेट्री बन रही है, इसको हमने अलहदा कर लिया और 27 को हमने अलहदा कर लिया। ये हमारे पास बन रहा है सम ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ हमारे पास ए क्या आ गया 36, आर हमारे पास क्या आ गया A2 डिवाइडेड बाई A1। और हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। फार्मूले में तमाम वैल्यूज पुट की और इसे हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास क्या आ गया 27 प्लस 36 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। और ये हमारे पास क्या आ गया 1/3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास 36 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखें जी 27 प्लस 102 इज इक्वल टू 135 मीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। What distance will a ball travel before coming to rest if it is dropped from a height of 75 meters and after each fall it rebounds 2/5 of the distance it fell? बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 की समझ आ गई है तो इसकी भी आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। हमने बॉल को 75 की बुलंदी से गिराया और ये रिबाउंड हुई 75 का 2/5, ठीक है। और उसके बाद ये फिर दोबारा नीचे आती है और ऊपर कितना होती है इस पूरी हाइट का 2/5, ठीक। यानी मैंने ये हाइट लिखी और इसका 2/5। हमारी ओरिजिनल हाइट क्या थी 75 मीटर। हाइट ऑफ द फर्स्ट रिबाउंड हमारे पास क्या आ गई 2/5 इंटू 75, ये हमें 2/5 गिवन है, 30 मीटर निकल आया आंसर। सेकेंड रिबाउंड हमारे पास क्या आ गया इस पूरी हाइट का 2/5 जो कि 12 मीटर आ गया। और इसी तरह हमारे पास थर्ड रिबाउंड क्या आ गया इस सारी हाइट का 2/5, ये हमारे पास आ गया 24/5 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और इसी तरह दोबारा देखें ये 2 का इजाफा क्यों किया गया है, क्योंकि ये इसने डिस्टेंस 2 दफ़ा तय किया है। एक दफ़ा ये बॉल ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। तो ये जो इसने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है 30 मीटर का, वो कितनी दफ़ा किया है 2 दफ़ा किया है। इसी तरह ये वाला इसने टोटल डिस्टेंस कितनी दफ़ा कवर किए 2 दफ़ा कवर किए। जहाँ से हमारे पास 2-2 की सिमेट्री बन रही है उसको हमने ऐसे ब्रैकेट में कर लेना है। 75 इससे अलग है। A1 हमारे पास आ गया 60, R हमारे पास आ गया 24 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 2/5। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास कितना हो गया, अच्छा जी हम यहाँ पे पहुंचे थे, हमारे पास आ गया इस कार्य को फार्मूले को हम ऐसे इन्फिनिटी वाले फार्मूले में पुट करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये तो हमने तब तक फाइंड करना है जब तक ये रेस्ट पे नहीं चली जाती। तो अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, हमने फार्मूले में यहाँ पर 75 प्लस यहाँ पे मैंने सारा फार्मूला पुट कर दिया। क्या आ गया A डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और इसको देखें सिंपली सॉल्व कर लिया 75 प्लस 60 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ गया 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या आ गया 75 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। और ये क्या आ गया 75 प्लस, इसको सारे को सॉल्व किया 100 और इसको सम किया तो हमारे पास क्या आ गया 175 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ़ y इज इक्वल टू, हमारे पास ये सारा y हमें गिवन है 1 + 2x + 4x स्क्वेयर + 8x क्यूब प्लस सो ऑन। शो दैट, पहला पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू y - 1 डिवाइडेड बाई 2y और सेकंड पार्ट है फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट।
हमने इंटरवल फाइंड करना है जिसमें सीरीज कन्वर्जेंट होती है। जो हमारा 6.8 से पहले हमारा पहला लेक्चर है 6.8 वाला, उसमें बताया गया है कि सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कब करती है, जब हमारे पास क्राइटेरिया आर मॉड लेस देन 1 होता है, तब हमारे पास सीरीज क्या होती है, कन्वर्ज करती है। कन्वर्जेंट जब भी आएगा हम इस क्राइटेरिया को याद रखेंगे। अभी हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये हमारा बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 था। हमने वाई लिख लिया, ए आ गया हमारे पास 1, आर हमारे पास आ गया A2 डिवाइडेड बाई A1, जो कि हमारे पास 2x आ गया। हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एस इन्फिनिटी वाला, क्योंकि लास्ट नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं है। A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, A1 की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, y इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। हमने 2xy अलहदा कर लिया और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया माइनस, इसको हम उधर ले गए और उसको इधर ले आए, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया और -1 प्लस वाई आ गया। इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 और यहाँ से हमारे पास x को हमने स्पेयर कर लिया और हमारे पास क्या आ गया 2y। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। हमारे पास इंटरवल होता है r, हम कहेंगे सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ r mod लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज दैट r हमारे पास बच्चों क्या निकला था यहाँ पे 2x, r हमने क्या निकाला था 2x, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x mod लेस देन 1। ये जो मॉड होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारा इसको हम लेस देन 1 लिखा है, इस मॉड को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव में आएगा और एक दफ़ा नेगेटिव में आएगा। अभी हम इसको 2 को उधर ले जाते हैं 1/2 और ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। ये इसको हम इस मॉड को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक दफ़ा ये माइनस में और एक दफ़ा प्लस में और एक्सिस के दरमियान आएगा, ये इसको लिखने का तरीकाकार है। और ये हमारे पास इंटरवल आ गया जिसमें सीरीज कन्वर्ज करती है, यानी अगर इस इंटरवल के अंदर रहेंगे तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, वरना हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 4 प्लस सो ऑन, शो दैट। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 12 के फर्स्ट पार्ट की तरह है। और हमने ये शो करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज आर कन्वर्जेंट। सीरीज किस में कन्वर्जेंट है वो हमने बताना है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब हमने y इज इक्वल टू लिख लिया 1 प्लस जो हमें गिवन है 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 4 प्लस सो ऑन। A1 हमारे पास 1 आ गया, r हमारे पास क्या आ गया A2 डिवाइडेड बाई A1, A1 हमारे पास 1 है, हमारे पास r क्या आ गया x ओवर 2। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एस इन्फिनिटी वाला। एस इन्फिनिटी की जगह पे हम यहाँ y पुट कर देंगे और a की जगह पे 1 आ गया, r की वैल्यू पुट कर दी। हमने इसके बाद क्या किया, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, नीचे वाली रकम का एलसीएम ले लिया, ये आ गया 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है, y इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 2 को उधर ले जाएंगे, एक्स वाई को हम उधर ले जाएंगे, यानी हम x को स्पेयर कर रहे हैं, y हम एक तरफ इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। यहाँ से हमने x रहने दिया, y को हम उधर ले गए तो ये हमारे पास 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और यही हमने प्रूव करना था। अब इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये हमारे पास सेकंड पार्ट क्या होगा, बहुत आसान है। चलो यहाँ इसको कर लेते हैं, सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ क्या होगा, r मॉड लेस देन 1। r मॉड, r हमने क्या निकाला था x ओवर 2, x ओवर 2 मॉड लेस देन 1।
अब x इधर ही रहने दे, 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। इनइक्वालिटी पे भी वैसे ही 2 उधर जाएगा, जिस तरह इज इक्वल टू के चला जाता है ना, इनइक्वालिटी पे भी वैसे ही ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। 2 को हम उधर ले गए तो क्या आ गया हमारे पास, इधर 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। अब इस मॉड को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 लेस देन x लेस देन 2। ये वाला हमारे पास इंटरवल आ गया जिसमें हमारे पास सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। हैंस दी, लिख दें आप इसको, हैंस दी सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ -2 लेस देन x लेस देन 2। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इंटरवल आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की हमारे पास स्टेटमेंट है, द सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9। यानी हमें सम गिवन है 9 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म इज 81/5। अगर हम उसकी तमाम नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर ले लें और उसका सम करें तो उसका हमारे पास सम क्या आता है, 81/5। फाइंड द सीरीज, हमने सीरीज फाइंड करनी है। हमने लेट कर ली एक सीरीज, लेट द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विल बी, हमारे पास क्या हो जाएगी, a1 इज प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस सो ऑन। बाय गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास सम 9 है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म इज इक्वल टू 81/5 है। इसकी जो हमारे पास टर्म्स का स्क्वायर है वो 81/5 है। यानी हमने इसकी तमाम टर्म्स को जमा किया तो वो आ गया 9, और हम इन्हीं का ए का स्क्वायर ले लें, सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लें, फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर ले लें और उसे ऐड कर दें तो वो क्या आ गया, 81/5। अब यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे एस इन्फिनिटी का, और यहाँ पे भी हम एस इन्फिनिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 - r। इसी फार्मूले को मैंने उठा के यहाँ पुट कर दिया। ये मैं बस क्या आ गया, a1 की जगह पे क्या आ गया, a1 एज इट इज़, और r की जगह पे क्या आ गया, अगेन r, क्योंकि हमारे पास r क्या होता है, a2/a1। तो यहाँ पे a2 क्या है, a1r, और a1 क्या है, a1 से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, r इज इक्वल टू 9। इसी तरह मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 - r। a1 की वैल्यू पुट की a1 स्क्वायर, और r की वैल्यू पुट की वो क्या आ गया, अगेन r स्क्वायर। करके देख लें, r इज इक्वल टू a2/a1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया, r स्क्वायर। फॉर्मूले में ये फार्मूला दोनों तरफ हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू 81/5। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 9 × 1 - r, और जब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 × 1 - r स्क्वायर। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखें हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई, इस a1 को उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। पुटिंग a1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, हमने यहाँ पे 5 × a1 की वैल्यू पुट की 9 × 1 - r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 × 1 - r स्क्वायर। किसका फार्मूला बन गया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि हमारे पास होता है a - b × a + b। इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी 81 × 1 - r × 1 + r। ये हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, इससे नेक्स्ट ये देखें, फाइव इंटू ये हमारे पास क्या आ गया, जब हमने 9 का स्क्वायर लिया 81 × 1 - r। अब देखें इसमें ना फ़र्क है, 1 - r होल स्क्वायर का मतलब है ये पूरी रकम 2 दफ़ा लिखी हुई है, और 1 - r स्क्वायर का मतलब है 1 - r × 1 + r। देखें इस चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क है, ये ज़रा आप नोट कर लें।
ये होल स्क्वायर बन गया तो इसको हमने 2 दफ़ा लिख दिया और ये स्क्वायर का फार्मूला था। ये हमारा एक इससे पूरा कैंसिल हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, 81 भी 81 से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर। 5 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 माइनस 5 आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर। आर हमने इकट्ठा कर लिया, 5 आर को हम उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 6 आर इज इक्वल टू 1 को इधर ले जाएंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4। आर हमारे पास क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाई 6 और आर हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 2/3। अब आर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन में हमने उठा के ये देखें, इस वाली इक्वेशन में हमने आर की वैल्यू को पुट कर दिया। A1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास आर आ गया, अब हमें क्या चाहिए ए चाहिए, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी A1 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस आर। आर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 2/3 और इसको हमने सॉल्व कर लिया सारे को। ये हमारे पास अंदर एलसीएम ले लिया और हमारे पास A1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे पास ए भी आ गया और आर भी आ गया। हमने जो सीरीज़ हमने यहाँ पर लेट की थी, लेट दी इनफाइनाइट सीरीज़, जो कि हमारे पास थी A1 प्लस A1R प्लस सो ऑन, यहाँ पे हम तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 3 इंटू AR प्लस AR स्क्वायर प्लस सो ऑन, और इसको हमने मज़ीद सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया 3 + 2 + 4/3 प्लस सो ऑन विच इज़ द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़। हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होगी।